आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं जानती हूँ कि हमेशा तूने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन आज तुझे ये लग रहा होगा कि तूने जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एक लड़की की इज्जत पर हाथ उठी और तूने डीएनए टेस्ट के लिए बोल दी। तेरी अपनी बहन, शक्ल देख उसकी, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया और इसमें मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। माँ दरअसल रिपोर्ट्स कब आएंगी? कल सुबह 11 बजे आएगी। कहीं वो लोग कल को ये ना कहें कि हमने रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की है, इसीलिए रिपोर्ट डायरेक्टली उन्हीं के घर मंगवाई है। ठीक किया तुमने। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं चलूं तुम्हारे साथ। एक मेरा काम है, मुझे अपने हिसाब से करने दो। लेकिन सुरेश, क्या प्लीज इस बार तो मेरी बात सुनोगी। अब एक बात का इंतजार है, बस वो रिपोर्ट आ जाए। मॉम, आपने तो कहा था हम लोग ऐसे ही बच जाएंगे, वो लोग भूलकर भी डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। सी व्हाट्स हैपनिंग। जानती हूँ मैं, आज की रात हमारी बहुत भारी जाएगी। मुझे पहले बताओ मेरी शादी किससे होने वाली? दादी की पसंद की रस्म से या आपके पसंद की सुकृति से? भाई सियाने कह गए ने, जो बोगे वही काटोगे। हाँ साहब। सुनो, मैं आज रात को ऑफिस नहीं आऊंगा, तो सारे दरवाजे एंड ऑल सब कुछ बंद कर देना ढंग से, ठीक है? साहब ऑफिस तो खुला हुआ है, वो बुलबुल मैडम काम करेंगे ना, वो जैसे ही जाएंगी मैं सब चेक करके फिर लॉक कर दूंगा। ठीक है। ये बुलबुल इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रही है? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी आंटी की बात मानकर? कहीं ये फिर से कोई पेपर्स चुराकर राइवल्स को देने के चक्कर में तो नहीं है? इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। मुझे जो भी करना होता है ना, मैंने हमेशा किया है, और तुझे भी कभी किसी चीज से नहीं रोका है मैंने आकाश। लेकिन तूने उस लड़की के साथ जो किया ना, उसकी वजह से मेरी दादी को स्ट्रेस हुआ है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तू जानता है मेरे मॉम डैड नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी दादी उन दोनों से बढ़कर है। और अगर दादी, आलिया और पूरब, अगर इन तीनों को खरोच भी आती है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुझसे भी प्यार करता हूँ आकाश, लेकिन तूने हमेशा मेरी दी हुई हर चीज का नाजायज फायदा उठाया। बस तुम्हारे एम्प्लॉय को यूज कर कर ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, और बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही। डम किया? इसका मतलब इस लड़की। बुलबुल प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अंदर कैबिन में जाओ। इस लड़की की वजह से इसने मुझ पे शक किया। पूरब ने उसे डम किया और इस लड़की ने बदला लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चुराए, और बीच में मैं फंस गई। और ये आदमी भी ना बिल्कुल वैसा जैसा मैं सोचती हूँ, इडियट। लड़कियों से छोड़ रहा हूं, और हाँ, अभी से तो दूर रखा हुआ मैंने तुम्हें। आज के बाद मेरे ऑफिस से भी दूर रहना। तुम जैसी लड़कियों को अभी से दूर मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि तुम उसका फायदा उठाती हो। तभी मैंने अभी को तुमसे मिलने नहीं दिया। गेट इट? तो इस ग्लास की वजह से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। एक तो उसने उसको धोखा दिया, और जब ये लड़की इतना रो रही है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाउ रूड ही कैन बी।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लड़की ऐसे पत्थर दिल और रूड आदमी से प्यार ही क्यों करते? अगर इसकी जगह मैं होती ना तो नहीं, मैं क्यों होती इस लड़की की जगह? मैं भी क्या सोच रही हूँ? अगर तुमने लाइफ में कभी किसी से प्यार किया होता ना, तब तुम मेरी हालत समझते। क्या प्यार 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 लगा रखा है? हाँ, अगर 1% भी तुम अभी से सच्चा प्यार करती हो ना, तो तुम उसे फोर्स नहीं करोगी खुद से प्यार करने के लिए, क्योंकि प्यार कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। एंड आई होप यू गेट दैट क्लियर। नाउ लीव। भगवान करे कि किसी दिन तुम्हें किसी से प्यार हो और तुम उसे अपना ना बना सको। बुलबुल, मुझे तुमसे कुछ कहना था। लुक, आई एम सॉरी। मुझे किसी की सॉरी या थैंक यू की जरूरत नहीं है। अब बुलबुल, रात काफी हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आप छोड़ने में माहिर हो, मैं किसी को छोड़ने का मौका नहीं देती। मतलब मैंने घर पे इन्फॉर्म कर दिया है, कोई ना कोई मुझे लेने आता ही होगा। बुलबुल प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे थैंक यू बोलना था तुम्हें। मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया, मैं बस इतना साबित करना चाहती थी कि मैं चोर नहीं हूँ। आई होप तुम कल ऑफिस आओगी। अब मुझे यह काम नहीं करना, मैं नहीं आऊंगी। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों? क्यों आऊं मैं? क्योंकि मैं चाहता हूं। सुरेश, तुम यहाँ? काफी रात हो रही थी तो प्रज्ञा ने कहा कि तुम्हें पिक कर लूं। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? नहीं सुरेश, कुछ भी तो नहीं। मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो प्लीज। बुलबुल, क्या वो तुम्हें ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वो क्या है ना, उसने मुझे गलत समझ लिया था, लेकिन मैंने उसे प्रूव कर दिया कि मैं गलत नहीं थी। और ये आंसू तो वो स्कूटर पे बैठी थी ना, तो कुछ तो चला गया था। बुलबुल झूठ मत बोलो। देखो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, और अगर तुम्हारे बॉस से तुम्हारा दिल दुखाया तो तुम मुझे बोलो, क्योंकि मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे बॉस के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, ओके? मेरा बॉस है, मेरी जॉब है, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। स्टे आउट ऑफ इट, ओके?